कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुंद कुंद स्वामी, रेणसार जी की 23वीं और 24वीं गाथा में श्रावक को विवेक के साथ साधुओं को आहार देना चाहिए। इस विषय को निरूपित करते आहार देना एक बात है, विवेक से देना नेक बात है। धोती दुपट्टा पहनकर, साड़ी पहनकर आहार के लिए तो सभी तैयार हो जाते, पर आहार देने जा रहे हैं तब तक हमें अपने आप को शुद्ध बना करके रखना है। यह आहार दाता को पहले चरण में ही सोचना पड़ता है। यदि मैंने सोने के वस्त्र पहने तो अब मैं अशुद्ध न हो जाऊं, इसका ख्याल रखना है। जब लोग किसी से अड़ जाते हैं तो जिससे अड़ते उस पर नाराज हो कि आपने मुझे छू दिया। गलती उसकी है या आपकी? आप सोले में थे, संभलना आपको है। आप शुद्ध है, बचना आपको है। इसीलिए के लिए जा रहे हैं, वस्त्र हमने पहन लिए हैं, अपने आप को शुद्ध बचा करके रखना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे हाथों में साधुओं को देने की योग्यता है या नहीं, ये अपने आप से पूछना है कि मैं सप्त व्यसन से युक्त तो नहीं हूं, मैं अशुद्ध पदार्थों का इन हाथों से स्पर्श करते हुए अपने जीवन को अशुद्ध बना करके तो नहीं जी रहा हूं। यदि मेरे भीतर ये बुराइयां हैं तो मुझे पहले वस्त्रों को शुद्ध करने से पहले अपने जीवन को, अपने हाथों को शुद्ध करना है, उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है। योग्यता है नहीं, सभी व्यसनों से हम युक्त हैं। हमारे जो कर्म हैं वो जिन धर्म के अनुसार नहीं है, भले हम जिन कुल में उत्पन्न हुए हो। ऐसी स्थिति अवस्था होने पर व्यक्ति को आहार देने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। पहले आहार देने के योग्य बनने की इच्छा करनी चाहिए, उसके बाद आहार देने की इच्छा। इसीलिए मैंने छोटे से नियमों की व्यवस्था बना दी। उस व्यवस्था के बनने से
50% लोग तो यूं अपने आप बाहर हो जाते, अरे भैया 4 महीने रात्रि भोजन आलू प्याज तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा हो गया, यदि 2 महीने कर दो, 1 महीने कर दो तो हो सकता है मैं 1 महीने पाल लूं, लेकिन 4 महीने नहीं। तो 50% कचरा तो यूं खत्म हो जाता है। आदमी वहीं डर गया कि भाई अपन तो इस युग में है ही नहीं, खत्म का। अब जो व्यक्ति ये नियम लेगा, उन व्यक्तियों के वो नियम भी होने चाहिए, अर्थात अष्टमूल गुण का ग्रहण और सप्त व्यसन का त्याग। इन नियमों के साथ आप यज्ञोपवीत धारण करें या न करें, आप यज्ञोपवीत धारियों के नियम का परिपालन कर रहे हैं, यह निश्चित हो गया है। क्योंकि जो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करता है उसे 15 नियम लेने पड़ते हैं, और 15 नियम में बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर, ये 5 उदंबर फल हैं, इनका त्याग करना है। अब कौन बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर खाता है, यहां बताना। पहले का समय था जब खाने पीने के लिए इस प्रकार के जो फल आज बाजार में मिलते हैं वो नहीं मिलते थे, तो गांव के लोग, बच्चे वगैरह जाते थे, तो ये सारे पांचों के पांचों फल मीठे फल हैं। बड़ का फल भी मीठा लगता है, पीपल भी मीठा लगता है, उमर भी, अर्थात कठूमर, वह भी मीठा लगता है, ये मिष्ट फल है। तो गांव के लोग खाते रहे, अब आजकल कोई खाता नहीं। अंजीर हां जरूर ड्राई फ्रूट बन करके काजू किशमिश में शामिल हो गया, और उनसे भी महंगा मिलने लगा। वजह है प्रचलन में ज्यादा आ गए, अंजीर के शेक बनने लगे, अंजीर की मिठाइयां बनने लगी, और भी अंजीर से बहुत सारे आइटम तैयार होने लगे। इस कारण से वह प्रचलन में आ चुका है। पर अंजीर अभक्ष है, उसके भीतर असंख्यात जीव होते। जब उस अंजीर को आप यूं खोल करके देखें तो एक साथ पंखियां ऐसी उड़ती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां, ऐसी बात। परंतु उस फल को खोले बिना ड्राई कर लिया जाता है और दबा करके ड्राई फ्रूट बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाता है। और हम अज्ञानतावश उस अभक्ष फल को भक्ष समझ करके भक्षण कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिसे खाने से सीधे सीधे मांसाहार का दोष लगता है। इसलिए बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर अर्थात अंजीर, ये 5 उदंबर फलों को एक अहिंसक व्यक्ति को, एक जैन व्यक्ति को स्वप्न में भी नहीं खाना चाहिए। मद्य, शराब, उसे जौ का पानी और अंगूर का रस कह करके पीना प्रारंभ मत कर देना। लोग कहते हैं जौ का पानी है तो घर में ही बना के पी लिया कर भाई। अंगूर का पानी है तो पत्नी से कहना कि रस निकाल दे, मैं इसे पी लेता हूं, कौन मना करेगा। परंतु वो अंगूर का पानी, अंगूर का रस और जौ का पानी नहीं है, उसे कितने दिन सड़ाया गया है। जब ये चीज सड़ाई जाती है तो इनमें मादकता पैदा होती है। क्या पैदा होती है? और मादकता जहां पैदा होती है उसे पीने के बाद पीने वाले में तामसिकता पैदा होती है, और जब तामसिकता पैदा होती है तो वह काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त हो जाता है। इसीलिए मदिरा सेवन का निषेध। मद, मांस जो त्रस्त जीवों का कलेवर है, त्रस्त जीवों का कलेवर है,
वह मांस किसी भी अवस्था में ग्रहण करने के योग्य नहीं है। मांस खाने की बात तो दूर, हमारे भोजन में यदि एक छोटी सी चींटी आ जाए, एक मक्खी निकल जाए, तो हम पूरा भोजन छोड़ देते हैं। परंतु दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भोजन छोड़ करके उन चीजों को खाने को तैयार रहते हैं। उनसे बड़ा दुष्ट प्रकृति का और कौन हो सकता है, जो अपने जीवन के लिए दूसरों का जीवन ले रहा है। धर्म कहीं से कहीं तक दूसरों के जीवन को छीनने का हक किसी को नहीं देता है। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी से जीवन नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग मांस भक्षी हैं, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। कभी भी जैसे आप शाकाहार कहते हो, वैसे शाकाहार के विलोम में मांसाहार मत कहा। मांसाहार यदि आप कहते हैं तो आहार के दो भेद हो जाएंगे, शाक और मांस, जबकि मांस आहार है ही नहीं। मांस आहार, उसे लिखने वालों ने मांसाहार लिख करके आहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, आहार संज्ञा देकर के। वो आहार संज्ञा है। मांस भक्षण बोलिए, क्या बोलिए? मांस भोजी बोलिए, मांसाहारी मत बोलिए। मांस भोजी, मांस भक्षी यह बोलिए, लेकिन मांसाहारी मत बोलिए, क्योंकि मांस किसी भी काल और किसी भी अवस्था में आहार नहीं हो सकता है। उसे इतनी उत्तम संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो क्या मांस भोजी या मांस भक्षी, ना कि मांसाहारी। समझ में आया? हम सीख करके सिखाएं, लोगों को बोलना सिखाएं कि आप इस शब्द का उपयोग करिए। यह शब्द हमारे अहिंसा धर्म को ठेस पहुंचाता है। इसलिए साधुओं के आहार को आहार कहते हैं, तुम्हारे भोजन को भी आहार नहीं कहते। तुम्हारे भोजन को भी आहार नहीं कहते, तुम्हारे भोजन को भोजन कहा जा रहा है। जो एक बार शुद्ध रीति से लिया जाए वो आहार, जो दो बार लिया जाए वो भोजन, जो बार बार लिया जाए वो खाना। क्या? जो एक बार लिया जाए वो, जो दो बार लिया जाए वो, जो बार बार लिया जाए वो। आप क्या करते हो आप जानते हो क्या? तो मांस भक्षी ना कि मांसाहारी। साथियों, तो मद्य मांस पूरी तरह से वर्जित है। स्वप्न में भी उसे खाने की इच्छा भी मत करना। लोग अंडे को शाकाहार कहने लगे। बताओ, पेड़ में लगा क्या? पेड़ में लगता हो तो मैं भी आज से अंडे को शाकाहार कहना प्रारंभ कर दूंगा। कितनी भी तरीके से आप अंडे को करो, वह मुर्गी के गुदा द्वार से ही पैदा होगा। कैसे होगा? पहले वह मुर्गी के गर्भ में बड़ा होगा और बड़े होकर के गुदा द्वार से ही निकलेगा। साथियों, पेड़ में लगे हुए फल, बेलों में लगी हुई सब्जियां, ये तो शाकाहार है, लेकिन पशुओं के शरीर से प्राप्त होने वाले ये पदार्थ कभी शाकाहार नहीं हो सकते। वो तो मांस ही है, भले वह अंडा क्यों ना हो, जिसे सरकार भी
शाकाहार कह देते। समझदार पढ़े लिखे लोग भी जिसे शाकाहार मान लेते हैं, जबकि वो वैसा नहीं। फिर वो तर्क देते हैं, यदि मुर्गी से पैदा होने वाला अंडा शाकाहार नहीं है तो गाय से निकलने वाला दूध भी शाकाहार नहीं। तर्क है उनका कि यदि पशुओं से प्राप्त है तो अंडा भी पशु से प्राप्त है और दूध भी पशु से प्राप्त है, तो जैसे अंडा शाकाहार नहीं वैसे दूध शाकाहार। अब क्या करोगे साथियों? दूध जो है वह शाकाहार इसलिए है क्योंकि दूध खून नहीं है। दूध खून नहीं, दूध रस है। दूध रस है, इसलिए दूध को, दही को, घी को, मक्खन को, छाछ को, दूध से निर्मित सभी पदार्थों को गोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरस कहा जाता है, गो रक्त नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? यदि गो रक्त होता तो वह दूध मांसाहार होता, वह गो रस है। दूध की अलग ही थैली गाय के पेट में, उदर में होती है। उदर में होती है, और वह उदर में जो थैली है उसमें वह दूध के रूप में रस तैयार होता है, और वह गाय के बछड़े को, भैंस के बछड़े को, उन हर मादाओं के बछड़े को, बच्चों को प्राप्त होता है, और शेष बचा हुआ दूध उसके मालिक को प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे वो दूध तो पूरी की पूरी तरह से उसके बछड़े के लिए है। नहीं, यदि बछड़ा चारों थन का दूध पी ले तो बीमार तो हो जाए, मर भी जाए। बछड़े के लिए एक थन का दूध ही पर्याप्त होता है। एक थन का दूध बछड़े के लिए और 3 थन के दूध मालिक के लिए होते हैं। ऐसा विधि का विधान है, ये विधि की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।